दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का। एक टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। दूसरे नाम में देखें तो भारत का 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसी को मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है या फिर मार्लियामेंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। अब इसे मार्लियामेंटो रिफॉर्म, ये सुधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय भारत के सचिव थे हमारे मॉर्ले और भारत के गवर्नर जनरल थे मिंटो, इसलिए उसे मार्लियामेंटो सुधार या मार्लियामेंटो जो अधिनियम कहते हैं। अब आते हैं मार्लियामेंटो सुधार के क्या कारण है, मतलब जरूरत क्या थी इसको लाने की। 1892 के सुधारों को काफी लंबा समय हो चुका था। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब सुधार आए थे वो क्या थे, 1892 में आए थे, जिनको काफी लंबा समय बीत चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुधारों की मांग कर रही थी। इससे पहले 1909 से पहले 1861, 1892 और 1909 ये सुधार आए थे। तो बांटो और राज करो की नीति के तहत ब्रिटिश सरकार हिंदू और मुस्लिम एकता को समाप्त करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश सरकार है वह हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग करना चाहती थी। भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और ब्रिटिश सरकार को डर था कि यह आंदोलन भी 1857 की तरह कहीं हिंसक न हो जाए। क्योंकि इस समय क्या है, 1905 से जब बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद से स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, और स्वदेशी आंदोलन की वजह से ये ब्रिटिश सरकार को डर हो गया कि ये बढ़ते 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 1857 क्रांति की तरह हिंसक हो सकता है। सुधारों के माध्यम से सरकार नरमपंथियों को संतुष्ट करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या, नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों दल अलग अलग हो चुके थे। यदि ये नरमपंथियों की एक किसी न किसी बात को तो मानना जरूरी है, यदि नहीं मानेंगे तो गर्मपंथी हावी हो सकते। बात करें ब्रिटिश सरकार गर्मपंथी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन के प्रभाव को समाप्त करना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी? गर्मपंथी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन, इनके प्रभाव को समाप्त करना चाहती थी। तो इस तरह हमने देखा कि 1909 के जो सुधार हुए थे किन परिस्थिति में क्यों हुए थे। बात करें 1909 के भारत परिषद अधिनियम के क्या क्या प्रावधान। प्रावधान में देखेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे गृह सरकार में क्या परिवर्तन हुआ इससे। दूसरा, भारत की केंद्र में सरकार में क्या परिवर्तन हुआ। तीसरा देखेंगे, जो हम देखेंगे क्या, ये भारत की जो प्रांतीय सरकार है उसमें क्या परिवर्तन हुआ। तीनों परिवर्तनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हम गृह सरकार में परिवर्तन। गृह सरकार तो समझते होंगे आप किसे कहते हैं। गृह सरकार का मतलब जो लंदन वाली सरकार है उसके अंदर जो हमने भारत परिषद बनाई थी उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। इस अधिनियम के कारण में क्या लिखा हुआ है कि भारत परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। वैसे ये लिखा हुआ तो है, लेकिन भारत परिषद में पहले भी एक भारतीय सदस्य होता था। ठीक है, 1907 में भारतीय सदस्य नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन 1909 में अब इस बात को अनिवार्य कर दिया गया। क्योंकि 1907 से वैसे भी एक भारतीय हो गया था, लेकिन अब क्या है कि इस बात को अनिवार्य कर दिया। 1907 ईस्वी में भारत परिषद में दो भारतीय सदस्य थे, और वो कौन कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और केजी गुप्ता। ये दो पहले से कार्य करते, लेकिन ये अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब इसको अनिवार्य कर दिया गया। अब आता भारत की जो केंद्र सरकार है उसकी, मतलब भारत की वायसराय है उसकी। तो केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब केंद्रीय विधानसभा में 69 सदस्य हो गए, अर्थात ये एक तरह से हमारी केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार में या केंद्रीय विधान परिषद में कितने? 69 सदस्य हो गए। ठीक है, जिसमें स्थायी सदस्य 9 थे और अतिरिक्त सदस्य क्या 60 थे। टोटल 69 हो गए। 9 सदस्य में एक तो गवर्नर जनरल और 8 परिषद के सदस्य थे उसकी, जबकि अतिरिक्त सदस्य कितने? 60। 60 में 28 तो सरकारी थे जिनको मनोनीत करते थे गवर्नर जनरल, और 32 क्या थे? गैर सरकारी थे। ठीक है, तो 8 तो हमारे परिषद के सदस्य प्लस एक गवर्नर जनरल, तो 9 तो हमारे स्थायी सदस्य थे। 60 में से 28 तो सरकार के द्वारा मनोनीत या सरकारी होते थे, और 32 गैर सरकारी होते थे। बात करें जो ये एक गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके 8 सदस्य अतिरिक्त में, मनोनीत 28 और 32 गैर सरकारी। गैर सरकारी में भी जो 5 है वो मनोनीत होते थे और 27 निर्वाचित होते थे। तो इस तरह हमने देख लिया
कि किस तरह से इसका बंटवारा होता था। विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरक प्रश्न तो समझते हैं कि पहले क्या बजट पर बहस की जा सकती थी, लेकिन मतदान नहीं। ठीक है, मतदान तो अब भी नहीं दिया जाता मतदान का अधिकार, लेकिन प्रश्न तो पूछा जा सकता है। पहले क्या बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार होता था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिए गए। बजट पे केवल बहस की जा सकती है, कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन बजट पारित करने के लिए मतदान नहीं होगा। विधान परिषद के जो सदस्य निम्नलिखित विषयों से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते, जैसे विदेशी मामले, देशी रियासतें, रेलवे, ऋण और ब्याज। इनसे संबंधित कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते विधान परिषद के सदस्य। साथ ही साथ मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया, और विधान परिषद में 27 सीटें थी जो गैर सरकारी थी, उनमें 6 सीटें किसको दे दी गई, मुस्लिम सीटें मुसलमानों को अलग से दे दी गई। कितनी सीटें, 6 सीटें। अब बात करते हैं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है उसके बारे में। जब गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कुल 8 सदस्य हुआ करते, उसमें एक भारतीय सदस्य होगा ही होगा। एक तो हमारे यहाँ पर भारत में, और एक जो भारत परिषद है लंदन के अंदर, उसमें भी एक एक सदस्य तय कर दिया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय सदस्य बने जिन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्य बनाया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य या लॉ मिनिस्टर या लॉ मेंबर के रूप में चुना गया था। तो इस तरह हमने इस चीज को देखा। अब बात करते हैं भारत की जो प्रांतीय सरकार है उसमें क्या परिवर्तन हुआ। प्रांतीय परिषदों में भी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, जैसे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे यूनाइटेड प्रोविंस, इनमें 50 सदस्य कर दिए गए, जबकि पंजाब, बर्मा और असम इनमें 30 सदस्य ही रखे गए। तो इनकी सदस्य की संख्या भी बढ़ा दी गई, जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे यूनाइटेड प्रोविंस चारों प्रांतों के अंदर 50-50 सदस्य कर दिए गए। तो वहीं पंजाब, बर्मा, असम में 30-30 सदस्य रखे गए। अब भारत परिषद अधिनियम तो आ गया, अब उसमें बहुत सारी कमियां थी। कमियों के बारे में बात करें तो परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है इसमें कौन कौन सी कमियां थी। इसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन देने से क्या हुआ, भारत में सांप्रदायिकता फैली, क्योंकि 6 सीटें अलग से दे दी गई। इस वजह से सांप्रदायिकता फैली, जो आगे बढ़ के द्विराष्ट्र सिद्धांत में बदल गई, जिससे भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ। सामान्य मतदाता और मुस्लिम मतदाता के बीच में अंतर रखा गया। सामान्य मतदाता पहले प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य को चुनता था, फिर वो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य को चुनते थे, जबकि मुस्लिम मतदाता सीधे केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य को चुनने लग गए। आप समझ गए होंगे कि क्या है। पहले सामान्य मतदाता क्या करता था, प्रांतीय विधानसभा के अंदर वोट देता था, तो इसके अंदर जीतते थे ना, वो जाके केंद्रीय विधानसभा के सदस्य को चुनते थे जैसे वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लेकिन उस समय एक नया प्रावधान लाया गया कि मुस्लिम सदस्य क्या है, सीधे के सीधे जो केंद्रीय विधानसभा के सदस्य हैं ना 6, उनको चुन सकते हैं, लेकिन 6 तक ही लागू था, ये ज़्यादा आगे तक नहीं था। जब मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया तो सिख और आंग्ल भारतीयों ने पृथक निर्वाचन की मांग कर दी, जिससे राष्ट्रीय एकता कमजोर हुई। क्यों? क्योंकि एक ने मांग की तो दूसरे भी मांगने लगे। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है उसमें भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। क्योंकि 8 सदस्य, 8 में से केवल एक भारतीय सदस्य रखना कहीं का औचित्यपूर्ण बात नहीं है। केवल एक, जो कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ही रखा गया था। बात करें विधान परिषद के जो सदस्य, उनको वित्तीय मामलों में से संबंधित पूछने का अधिकार नहीं था। बजट पे बहस तो कर सकते थे, लेकिन मत डालने का अधिकार नहीं था, वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। गवर्नर जनरल के पास वीटो और अध्यादेश की शक्ति होती थी। इसका मतलब यह है किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कर दो, वो परिवर्तन जब तक गवर्नर जनरल मान्य नहीं करेगा वो मान्य नहीं होंगे। तो इससे कई बार तो चांस होते थे कि वो मान्य नहीं होने देते थे। तो इस तरह हमने 1909 का जो मार्लियामेंटो सुधार है उसके बारे में देखा, कौन कौन से परिवर्तन किए गए उनके बारे में देखा, उनकी जो विशेषताएं थी और कमियां थी उनके बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम पर हमारे साथ ज्वाइन करें। धन्यवाद।